यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया, यहाँ पर फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर पीएचडी के एडमिशन ओपन है। आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 20 प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जिसमें एग्रीकल्चर है, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस है, उसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस है, इसी तरह बायोटेक्नोलॉजीज़ है, मेडिसिन की कुछ फील्ड्स हैं और आर्ट्स की कुछ फील्ड्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा इटली की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया। यहाँ पर फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर पीएचडी के एडमिशन ओपन है। आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस यूनिवर्सिटी में आइट्स के बगैर अप्लाई कर सकते हो। और अगर फील्ड की बात की जाए, प्रोग्राम्स की बात की जाए, तो वो तकरीबन 20 प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जिसमें एग्रीकल्चर है, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस है, उसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस है, इसी तरह बायोटेक्नोलॉजीज़ है, मेडिसिन की कुछ फील्ड्स हैं और आर्ट्स की कुछ फील्ड्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस है। सो इस तरह से 20 प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो बगैर आइट्स के पीएचडी के लिए इटली में। मैं आपको प्रोग्राम्स भी आगे जाके दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। और उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स भी कोई इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, चंद एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। और बाज़ का जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी भी करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अगर आप चाइना में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है स्टडी इन चाइना के नाम से, जहाँ पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत जल्द आने वाले दिनों में चाइना में डिफरेंट स्कॉलरशिप्स ओपन होने वाले हैं, जिसमें सीएससी स्कॉलरशिप, आंसू स्कॉलरशिप, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप्स, लोकल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं, प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स हैं। आप लाजमी वो जो प्ले लिस्ट है वो देखें, उसमें मैंने ए टू जी हर चीज़ को, ईच एंड एवरीथिंग को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको चंद एक चीज़ें बता दूं यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया के हवाले से और ओवरऑल इटली के हवाले से भी, कि ये जो एडमिशन्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया में भी और ओवरऑल इटली की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे जो एडमिशन है वो पूरा साल ही अनाउंस होते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि जो ही किसी यूनिवर्सिटी के पास प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं तो वो एडमिशन अनाउंस कर देते हैं। आपने इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराना कि इनकी जो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स हैं वो कम है। और उसकी वजह यह है कि ये इनके जो प्रोजेक्ट्स जो ही आता है तो ये अनाउंस कर देते हैं। आप लाजमी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। और उसके अलावा एक बहुत अहम बात वो ये कि इस स्कॉलरशिप के लिए या ओवरऑल इटली में आपका सीजीपीए मैटर करता है। उसकी वजह यह है कि जब ये मेरिट बनाते हैं, जब ये पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें सीजीपीए के नंबर होते हैं, उसके अलावा आपकी सीवी के नंबर होते हैं, उसके अलावा अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है उसके नंबर होते हैं। आल्दो के पब्लिकेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन इन सभी चीज़ों के वो नंबर कैलकुलेट करके फिर वो मेरिट बनता है। इसलिए अगर आपका सीजीपीए अच्छा है फिर भी अप्लाई करें, और अगर आपका सीजीपीए कम है तो आप कोशिश करें कि अपनी प्रोफाइल, ओवरऑल जो दूसरी चीज़ें हैं उनको आप बेहतर करें। जैसा कि आप अपनी सीवी को बेहतर कर सकते हैं कुछ ऑनलाइन कोर्सेज ऐड करके, या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ऐड करके। और उसके अलावा अगर आपकी सीजीपीए कम है तो आप अपनी पब्लिकेशन को देख लें, अगर आपके पास है तो वो आपके पास एक प्लस पॉइंट हो सकता है। आल्दो के कंपलसरी नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। और उसके अलावा आइट्स वगैरह तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके पास आइट्स है तो वो भी आप साथ में उनको जो है वो अपलोड वगैरह कर सकते हो। ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है जब भी आप अप्लाई करें इस यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया में। और अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूँगा और मैं आपको तमाम डिटेल दिखाता हूँ कि कौन कौन सी फील्ड है। जैसा कि मैंने पहले बताया, तकरीबन 20 के करीब प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया की। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये जो एडमिशन ओपन है अभी, उसका पेज है, यहाँ पे तमाम डिटेल दी गई है। इसमें जो पहला जो डॉक्यूमेंट है, कॉल फॉर एप्लीकेशंस, इसमें जो जनरल डिटेल जो तमाम सब्जेक्ट्स पे, तमाम प्रोग्राम्स पे अप्लाई होती है वो दी गई है। और उसके अलावा जो नीचे हैं वो प्रोग्राम वाइज भी कुछ डिटेल दी गई है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप प्रपोज़ल बनाना चाहते हैं तो आप इन फाइल्स को देख सकते हो। और ज़्यादातर जो फाइल्स हैं वो इटालियन में है, इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में जो पहली वाली फ़ाइल है वो मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है और तमाम डिटेल। और ये शायद ओपन में थोड़ा टाइम ले, मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। मैं इसका जो PDF में आपको ओपन करके दिखाता हूँ, आपके पास इस तरह से कॉल फॉर एप्लीकेशन आएगा। और इसमें ये जो सबसे पहला जो सेक्शन है, इसमें हैव रिगार्ड टू, इसमें तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिटेल दी गई है।
तो ये आपके रेलेवेंट नहीं है। इसमें तमाम प्रोजेक्ट्स की डिटेल है। और उसके बाद अगर जो नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है उस पर आएँ तो यहाँ पर देखें सिलेक्शन प्रोसीजर्स। इसमें इन्होंने तमाम जो प्रोग्राम्स हैं जिनमें एडमिशन ओपन है, जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया था तकरीबन 20 के करीब प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, उनके नाम लिखे हुए हैं। ये आप देख लें। इसमें एग्रीकल्चर, फूड एंड इन्वायरमेंटल साइंस है, बेसिक एंड अप्लाइड बायोमेडिकल साइंसेज है, ट्रांसलेशनल बायोमेडिसन है, बायोटेक्नोलॉजीज़ है और तकरीबन तमाम फील्ड सिवाय एक सब्जेक्ट के, सिवाय एक प्रोग्राम के, बाकी तमाम जो प्रोग्राम्स हैं वो 3 इयर्स की पीएचडी है, जबकि जो एक प्रोग्राम है इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, ये 4 ईयर की पीएचडी है। सो ये 20 प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और इसके नीचे आप पॉइंट 2 देखें, इसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो 2 दिसंबर से स्टार्ट होंगी। मतलब ये कि आप इसको क्लासेस कह सकते हैं कि आपकी जो क्लासेस हैं वो 2 दिसंबर से स्टार्ट होंगी। और उसके अलावा जो पॉइंट 3 है उसमें लिखा हुआ है कि आप अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हवाले से देखना चाहते हैं, अपने रिसर्च प्रपोजल अगर आप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वो जो मैंने आपको इसके अलावा जो नीचे फाइल्स दिखाई थी जो कि प्रोग्राम वाइज थी, आपको वो देखनी होंगी अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो रिसर्च प्रपोजल है वो बना सकते हो। उसके बाद एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में मैं आपको इसकी जो समरी है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप तमाम चीज़ें पढ़ लीजिएगा। इसमें सबसे पहले एज का फैक्टर है कि आपकी एज 35 ईयर से कम होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप फॉरेनर हैं तो आपकी जो डिग्री है वो मास्टर लेवल होनी चाहिए। और नंबर 3, इसमें आपको डिग्री जो है वो फ़ाइनल डिग्री 31 अक्टूबर से पहले पहले आपके पास होनी चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि 31 अक्टूबर 2024 से पहले पहले। और इसकी जो डेडलाइन है वो है 5 नवंबर। इस सेक्शन में यही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अगर पॉइंट 3-4 देखें तो उसमें यह है कि आपकी जो डिग्री है वो सूटेबल होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद पॉइंट 5 अगेन उन्होंने आपको बताया हुआ है कि आप अगर फर्दर इस चीज़ों को देखना चाहते हैं तो आप जो स्पेसिफ़िक जो प्रोग्राम के लिहाज से जो फ़ाइल है वो आप देखें। और उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फ़ॉर्म की बात करें कि कैसे आपने अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लिंक है। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप जाके रजिस्टर करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो मैं लिंक पे क्लिक आपको लास्ट पे आपको क्लिक करके वो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो भी दिखाऊंगा। और इसकी जो डेडलाइन है वो भी लिखी हुई है 5 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप के लिए इस यूनिवर्सिटी में। और इसकी एप्लीकेशन फ़ी भी है। एप्लीकेशन फ़ी तकरीबन 30 यूरो है इसकी एप्लीकेशन फ़ी, वो आपको पे करनी है 5 नवंबर से पहले पहले। उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें कैंडिडेट नेम है, सर नेम है, फिजिकल कोड है, डेट ऑफ बर्थ है। उसके अलावा कौन से प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपकी नेशनैलिटी क्या है, कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है। उसके बाद नेम ऑफ़ कैंडिडेट, डिग्री, आपने डिग्री कौन सी की है, इस तरह की जनरल चीज़ें हैं वो आपको ऐड करनी है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करने हैं वो 4th पॉइंट पे है। और जो 4th पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंट्स का, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं जब आप अप्लाई करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो इसमें देखें सबसे पहला है कि आपके पास सीवी होनी चाहिए। सीवी में आपने उसमें सिग्नेचर वगैरह भी करने हैं, डेट भी लिखनी है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे पॉइंट है वो है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ये इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, इसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ये बेसिकली उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। अगर यूरोपियन यूनियन से है तो नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्री से है तो फिर क्या होगा। तो आपको मैं सादा अल्फाज में मैं बता दूं कि आपको मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो सी पॉइंट है वो है रिसर्च प्रोजेक्ट। आपके पास जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट, मतलब कि आपने एक जो रिसर्च प्रपोज़ल है वो आपने बनाना है। और ये किस तरह आपने बनाना है, किस तरह टॉपिक सेलेक्ट करना है, वो है कि रिलेटेड टू वन ऑफ द टॉपिक रिपोर्टेड इन द करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन शीट। वो जो सब्जेक्ट वाइज जो उन्होंने जो पीडीएफ फाइल्स दी गई हैं जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, तो वहाँ पर जाकर आपने देखना है कि इनके प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो उस हिसाब से अपना जो रिसर्च प्रपोज़ल है वो आपने बनाना है। उसके बाद डी पे है कि लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस, और पब्लिकेशन अगर कोई है तो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद जो ई है वो है सर्टिफिकेट अटेस्टिंग द नॉलेज ऑफ़ फॉरेन लैंग्वेजेस। अगर आपके पास कोई लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज का या कंप्यूटर स्किल का कोई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ये भी कंपलसरी नहीं है। उसके बाद एफ़ जो है वो है सर्टिफिकेट्स अटेस्टिंग द कंप्लीशन ऑफ फर्दर डिग्री कोर्स एंड रिलेटिव डिग्री अवार्ड। अगर आपने कोई और डिग्री कुछ इस तरह का कोई शार्ट डिग्री प्रोग्राम या शार्ट प्रोग्राम कोई किया है
तो वो भी आप साथ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी ऑफ वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका पासपोर्ट आ जाएगा। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे लिखा हुआ है कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने PDF में अपलोड करने हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पे लिखा हुआ है कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स या तो इटालियन में हो या फिर इंग्लिश में हो या फिर फ्रेंच में होनी चाहिए। और उसके बाद 7वें में लिखा हुआ है कि अगर आप 2 डिफरेंट PhD के प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 2 दफ़ा फ़ी पे करना होगी, जो कि मैंने आपको बताया था 30 यूरो इसकी फ़ी है पर एप्लीकेशन। सो ये उन्होंने लिखा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। ये बाकी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके काम की नहीं है। उसके बाद 11 नंबर पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का तरीकाकार बताया हुआ है, जिसमें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर। बिल्कुल सादा सी एप्लीकेशन है, जिसमें आपने सबसे पहले जाना है, अपना रजिस्टर करना है ख़ुद को। रजिस्टर करने के बाद आपने उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। जो सब्जेक्ट है, जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो, वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स ऐड करने के बाद आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। एप्लीकेशन फ़ी करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। ये इसके स्टेप्स हैं और इस तरीके से आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद नीचे आएँ तो बी में दोबारा से उन्होंने एक और प्रोजेक्ट का लिखा हुआ है कि ये भी स्कॉलरशिप्स हैं, इसके थ्रू भी डिफरेंट फील्ड्स के, ये भी आप देख सकते हो। और उसके बाद है आर्ट 5 है, और इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। जिसमें यह है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो देखी जाती है, ओरल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद जो पॉइंट 2 है उन्होंने बताया हुआ है क्या क्या चीज़ें, किस चीज़ के कितने कितने पॉइंट्स हैं। जिसमें सबसे पहले आपकी CV है, CV के आपके 30 पॉइंट्स हैं। और CV में भी आपके जो फाइनल ग्रेड वगैरह हैं, एवरेज मार्क्स वगैरह हैं, वो देखे जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट, अगर आपके पास आइट्स वगैरह है या टोफल वगैरह है तो आप उसके 5 पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन है तो उसके भी 5 पॉइंट हैं। उसके बाद रिसर्च प्रोजेक्ट है आपका, जो रिसर्च प्रपोज़ल होगा उसके 20 मैक्सिमम 20 पॉइंट्स होंगे। और उसके बाद आपका ओरल एग्जामिनेशन है, यानी कि आपका इंटरव्यू होगा, उसके 60 पॉइंट्स होंगे। और उसके अलावा उन्होंने फ़र्दर कैटेगराइज़ किया हुआ है, ये भी आप देख सकते हो। और उसके अलावा उन्होंने जो आपका जो इंटरव्यू होगा उस हवाले से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। और उसके बाद आर्ट 6 है, जिसमें डेजिग्नेशंस एंड टास्क ऑफ द सिलेक्शन कमेटी के कौन आपकी सिलेक्शन करेगा, इस हवाले से लिखा हुआ है। ये भी आप छोड़ दें, ये सारे उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं वो चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। और उसके बाद जो आर्ट 7 है उसमें है कि लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो 26 नवंबर से पहले पहले उनकी लिस्ट लग जाएगी और उस साथ वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आर्ट 8 है, उसमें एडमिशन टू PhD कोर्सेज़ है कि आपका एडमिशन हो जाता है। तो उसके बाद फिर आपको जो आर्ट 9 है उसमें इनरोलमेंट प्रोसीजर है कि आप जो है वो इनरोलमेंट आपने कैसे करनी है, यानी कि किस तरह से आपने वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन जो है वो आपने इनरोलमेंट करनी है। तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ से पढ़ सकते हो। और ये सारे आपके एडमिशन की बाद की चीज़ें हैं। और उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने जो स्कॉलरशिप्स वगैरह, जो फ़ीस वगैरह वो लिखी हुई है कि आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, कितनी ट्यूशन फ़ी जो होगी वो आपको वेव ऑफ मिलेगी, और उसके अलावा कितना आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ये तमाम चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हो। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगा, आप ये तमाम चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हो। आपने ज़्यादा फोकस करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रेडी करें। और ये स्कॉलरशिप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर आप देखें आर्ट 11, इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ PhD स्टूडेंट एंड काजेज़ ऑफ एक्सक्लूजन, इसमें तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि आपको फॉलो करने होंगे। उसके बाद आर्ट 12 है, ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनल डाटा, कि आपका पर्सनल डाटा वो सेव होगा वगैरह वगैरह। उसके बाद आर्ट 13 है, ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ प्रोसीजर, कि कौन इन चार्ज है इस तमाम चीज़ों का। उसके बाद आर्ट 14 है, फाइनल मेजर्स। सो ये तमाम चीज़ें हैं। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन बता दूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स पे अच्छे से फोकस करें और अप्लाई करें। और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। ये आपके सामने एक लिंक नज़र आ रहा होगा आपको, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर ले जाएगा। तो ये देखें आपके सामने, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया का पोर्टल है और ये इटालियन में, आप इंग्लिश ट्रांसलेटर यूज़ करके इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लॉगिन के नीचे लेफ़्ट साइड पे देखें तो लिखा हुआ है रजिस्टर। यहाँ पर क्लिक करके आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद इसको आप रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसको सबमिट कर देना है।
जी, तो ये है तमाम डिटेल यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया की। आप अगर आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है इस यूनिवर्सिटी में तो आप लाज़मी अप्लाई करें। ये स्कॉलरशिप सिर्फ़ पीएचडी के लिए है और आप बगैर आइट्स के अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका सीजीपीए कम भी है तो फिर भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए इस यूनिवर्सिटी में आप लाज़मी अप्लाई करें। और अप्लाई का भी मैंने आपको बता दिया कहाँ पे जाकर आपने अपना अकाउंट बनाना, अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन करके आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करना है। सो ये थी आज की वीडियो और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।